देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये है पर्पल कैवेज, रेड कैवेज के नाम से भी जानी जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये लाल रंग की होती है, लेकिन ये जो इसका एक्चुअल कलर है ये मृदा के पीएच पे डिपेंड करता है। यदि आप सफ़ेद मूली खाकर ऊब चुके हैं तो आप लाल मूली यानी कि रेड रेडिश ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये इलायची का पौधा है। दोस्तों, एग्जॉटिक वेजिटेबल यानी कि विलायती सब्जियां, पहले ये माना जाता था कि भारत के कुछ भागों को छोड़कर विलायती सब्जियों की खेती भारत में नहीं की जा सकती है। परंतु आज जो युवा कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, नवीनतम विचारधारा के साथ आ रहे हैं। मैं आया हूं आज कोरिया जिला के ग्राम नगर के एक प्रगतिशील कृषक के यहाँ, जिसके द्वारा अपने घर की बाड़ी में अलग अलग तरह की विलायती सब्जी यानी कि एक्सोटिक वेजिटेबल लगाई गई है, व्यापक स्तर पे लगाई गई है और ये एक शोध के उद्देश्य से लगाई गई है। तो आज मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्सोटिक वेजिटेबल को कृषक द्वारा अपने बाड़ी में लगाई गई है, कौन सी पद्धति अपनाई गई है, किस तरह से लगाई गई है और इन एक्सोटिक वेजिटेबल की क्या उपयोगिता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में एक उपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों देखिए, ये चाइनीज़ कैवेज है। इसका उपयोग चाइनीज़ डिश बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भाजी के रूप में भी किया जाता है, सलाद के रूप में भी किया जाता है। ये जो एक्सोटिक वेजिटेबल होते हैं, विलायती सब्जियां होती हैं, ये जो पारंपरिक सब्जियां जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, उनसे अधिक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यदि कृषक इसका व्यापक स्तर पर खेती करेंगे तो इन एक्सोटिक वेजिटेबल के बाजार में दाम भी अच्छे मिलते हैं। चाइनीज कैबेज भी पत्ता गोभी की तरह होती है, लेकिन जो सामान्य पत्ता गोभी जो हम लोग उपयोग में लाते हैं वो गोलाकार होती है, लेकिन ये जो चाइनीज कैबेज है ये आकार में ओब्लॉन्ग होती है। आप देख सकते हैं इसमें हेड फॉर्मेशन हो चुका है। ये चाइनीज कैबेज की पहली नर्सरी तैयार की जाती है, इसके बाद इसे खेतों में रोपित किया जाता है और रोपण के 75 दिन के अंदर इसमें हेड फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इसका बाजार में भी जो रेट मिलता है वो अच्छा मिलता है। आजकल एक्सोटिक वेजिटेबल की मांग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल में, इसके अलावा बड़े बड़े मॉल्स में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए यदि कृषक इसकी व्यापक स्तर पर भी खेती करेंगे तो वे अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये चाइनीज कैबेज को कृषक द्वारा मेड़ नाली पद्धति से लगाई गई है। मेड़ से मेड़ की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर रखी गई है और पौधे से पौधे की दूरी करीब 25 से 30 सेंटीमीटर रखी गई है। और आप इसमें ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। कृषक द्वारा पूरी ऑर्गेनिक तरीके से वर्मी कंपोस्ट, नीम के की सहायता से, नीम की खली की सहायता से इसकी खेती की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो एक्सोटिक वेजिटेबल है इसमें कम खाद और पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो एक्सोटिक वेजिटेबल होते हैं स्ट्रेस कंडीशन को, यानी कि इसमें अधिक ठंड को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तापमान यदि अधिक बढ़ जाए तो भी इनके अंदर अधिक तापमान को भी सहने की क्षमता होती है। और सबसे जो जरूरी बात, अभी तक हम ये मानते थे कि भारत में यदि एक्सोटिक वेजिटेबल की खेती करनी है तो उसके लिए हमें बड़े बड़े ग्रीन हाउस, बड़े बड़े पॉली हाउस बनाने की आवश्यकता होती है। परंतु देखिए, कृषक के द्वारा ओपन फील्ड कंडीशन में, यानी कि खुले खेत में किस तरह से अलग अलग तरह की एक्सोटिक वेजिटेबल की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। दोस्तों, यदि आप सफ़ेद मूली खाकर ऊब चुके हैं तो आप लाल मूली यानी कि रेड रेडिश ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मूली बिल्कुल लाल रंग की है। इसे फ्रेंच रेडिश यानी कि फ्रेंच मूली भी कहा जाता है। ये इसके पीछे जो लाल रंग के पीछे प्रमुख कारण एंथोसायनिन पिगमेंट है। इस मूली में एंथोसायनिन पिगमेंट नाम का एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये जो मूली होती है लाल रंग की होती है। ये जो मूली है लाल मूली, इसमें बहुत सारी औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ये अपच के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन में भी ये सहायक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मूली की खासियत ये है कि ये मूली 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसे आप मेड़ नाली पद्धति में लगा सकते हैं। इसकी जो उपज क्षमता की यदि मैं बात करूं तो 1 हेक्टेयर से करीब आप 13 से 15 टन तक इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
और सामान्य मूली की तुलना में ये जो लाल मूली है ये अधिक महंगी बिकती है। आकार में ये मूली गोल भी मिलते हैं और लंबे भी मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लंबी वाली लाल मूली है। मैं इसका आपको एक पौधा उखाड़ के दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए कितना सुंदर लाल रंग आया हुआ है और ये जो है बाज़ार में भी इसका अच्छा रेट मिलेगा। पोषक तत्वों की जैसे मैंने बात किया तो इसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां भी देखिए, पत्तियां भी इसके लाल रंग की है। एंथोसायनिन पिगमेंट की अधिकता के कारण इसकी जो पत्तियां हैं ये भी लाल रंग की है। इसे आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसकी पत्तियों की आप भाजी बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो जड़ है इससे भी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये है पर्पल कैवेज, रेड कैवेज के नाम से भी जानी जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये जो गोभी है ये लाल रंग की होती है, लेकिन ये जो इसका एक्चुअल कलर है ये मृदा के पीएच पे डिपेंड करता है। यानी कि सॉइल का पीएच यदि एसिडिक हो, यानी कि सॉइल का पीएच यदि 7 से कम हो तो ये जो गोभी है इसमें लाल रंग आ जाएगी। लेकिन यदि सॉइल का पीएच 7 से अधिक हो, सॉइल अल्कलाइन हो, तो ये जो गोभी है पर्पल रंग की हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो गोभी है पर्पल रंग की है, यानी कि यहाँ की जो मृदा है उसका पीएच 7 से अधिक है, 7 से थोड़ा अधिक है। ये जो पर्पल कलर है ये इसके पीछे भी एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण ये जो इसमें पर्पल कलरेशन आता है। तो ये जो पर्पल कैवेज है ये करीब 75 से 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जैसे ही ठंड अधिक पड़ने लगती है इसमें हेड फॉर्मेशन शुरू होने लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हेड फॉर्मेशन शुरू हो गया है। ये गोभी भी बिल्कुल सामान्य गोभी की तरह होती है, लेकिन इसकी रंगत जो होती है या तो लाल होगी या फिर ये बैगनी रंग की होगी। इसे आप बिल्कुल जो सामान्य पत्ता गोभी है उसी की तरह इसकी भी आप सब्जी बना सकते हैं। इसके अलावा इसको आप मिक्सी में पीस के उसका जूस बना सकते हैं। पर्पल गोभी में, बैगनी गोभी में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे गंभीर रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। दोस्तों ये देखिए, ये ब्रोक्योली है। इसे ग्रीन कर्ली फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोक्योली 3 अलग अलग कलर की होती है, हरे रंग की, सफ़ेद रंग की और बैंगनी रंग की। बाज़ार में ग्रीन कर्ली फ्लावर यानी कि ये जो आपको दिख रही है हरी ब्रोक्योली, इसका ज़्यादा डिमांड है, इसका बाज़ार में अच्छे मूल्य मिलते हैं। ये जो ब्रोक्योली है ये भी करीब 75 से 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसे भी बीज से तैयार किया जाता है, पहले इसकी नर्सरी डाली जाती है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हार्ट के पेशेंट के लिए, बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा इसे आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और इसकी करीब एक पौधे से आप कम से कम 3 से 4 तुड़ाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये इलायची का पौधा है। इलायची भारत में वेस्टर्न घाट यानी कि जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है जो कि केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा से गुजरती है, वहाँ ये पौधा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन देखिए ये छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में भी देखिए आप, ये कितना स्वस्थ पौधा इलायची का आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पौधा है ये 1 वर्ष पुराना पौधा है। इलायची के पौधे का प्रवर्धन कंद द्वारा किया जाता है और इसमें दूसरे वर्ष से जो है इलायची फलना प्रारंभ हो जाती है। और इलायची जो है ऊपर नहीं फलता, वो जड़ से इसका जो है तने निकलते हैं, उसी में इलायची लगती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा ग्रोथ 1 साल के अंदर हो गया। और इसके पत्ते को तोड़ के स्मेल किया जाए तो बिल्कुल ये इलायची जैसी खुशबू इसके पत्ते से आ रही है। दोस्तों ये देखिए, ये आलमंड यानी कि बादाम का पौधा है। का पौधा सामान्यतः हिमालयन बेल्ट में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के आसपास लगाई जाती है। लेकिन यहाँ देखिए कि ये पौधा कितना स्वस्थ है। ये पौधा भी करीब 1 वर्ष पुराना है। दोस्तों वेस्ट बंगाल और आसाम की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन देखिए कोरिया ज़िले में भी चाय के पौधे लगाए गए हैं। कितने स्वस्थ ये पौधे दिख रहे हैं। ये पौधा भी करीब 1 वर्ष पुराना है। दोस्तों यहाँ बैगन का साइज़ देखिए कितना बेहतरीन ये बैगन है, जो पूरे ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई है। ये जो बैगन है भरता के लिए काफ़ी उपयुक्त लग रही है। इसका साइज़ आप देखिए, मुझे लग रहा है करीब ये 1 किलो के आसपास होगी। आधा केजी होगा।
ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न की खासियत ये होती है कि इसे आप भूंज कर भी खा सकते हैं, बॉयल करके भी खा सकते हैं। इसमें अच्छी खासी मिठास होती है। बाज़ार में जो भुट्टे आते हैं उसकी तुलना में इसमें अधिक मिठास होती है। और ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं ये इसके मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं। एक स्वीट कॉर्न करीब 20 से 25 रुपए में बाज़ार में मिलता है। तो किसान भी यदि स्वीट कॉर्न की व्यापक स्तर पे खेती करेंगे तो वो अधिक आमदनी इस फसल से अर्जित कर सकते हैं।